चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जमशेदपुर में बिजली विभाग ने कोल्हान के 3 जिलों में 776 घरों की जांच की। 77 लोगों पर बिजली चोरी के मामले दर्ज हुए और 14,68,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। महाप्रबंधक अजीत कुमार ने बकाया बिल भरने की अपील की, वरना कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। झारखंड की मनिया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर माह 2500 रुपये मिलते हैं। 31 जुलाई को जून माह की किस्त और अब 10 दिन बाद जुलाई माह की किस्त भी आ गई है। रांची की 3,85,751 महिलाओं को 115 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई। आईएमडी ने झारखंड के धनबाद और बोकारो में अगले 1 से 3 घंटे में बारिश, आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर घंटा रह सकती है। लोगों से पक्की छत के नीचे शरण लेने और पेड़ों, बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की गई है। रांची में कुत्ते काटने का केस 2 साल में 59% बढ़े हैं। अगस्त 2023 में 4,715 और इस साल अगस्त में अब तक 7,503 लोगों ने एंटी रेबीज इंजेक्शन लिया। नगर निगम की कार्रवाई नाकाफी, जबकि होप एंड एनिमल ट्रस्ट ने अब तक 1,33,000 कुत्तों की नसबंदी की है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया। धनबाद में जेलकेम प्रमुख व डुमरी विधायक जयराम महतो ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच मांगी। उन्होंने कहा, गिरफ्तारी के बाद एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। सूर्या पहले बीजेपी में थे, 2019 में 45,000 वोट लाए थे। आदिवासी नेता की मौत पर समाज में चिंता और सवाल बढ़े हैं। झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने हरमू सड़क हादसे में 3 मौतों के बाद कहा कि लापरवाह चालकों का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द होगा। नशे या तेज गति से वाहन न चलाएं। गलत तरीके से वाहन चलाने वालों की तस्वीर भेजें, तुरंत कार्रवाई होगी। मंत्री ने सभी से सड़क सुरक्षा में सहयोग की अपील की। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत झारखंड को 2025 से 2026 में 2,22,069 नए पक्के घर मंजूर किए। यह घर 2018 सर्वे सूची में दर्ज पात्र परिवारों को मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध भोज 16 अगस्त को नेमरा में होगा, जिसमें 5 लाख लोगों के आने की संभावना है। 4 पंडाल, रसोई, पार्किंग, 4 हेलीपैड और साफ सफाई की तैयारी पूरी। गुरुजी के पसंदीदा साग समेत खास व्यंजन परोसे जाएंगे। 15 को दशकर्म और 16 को 11वां श्राद्ध भोज होगा। झारखंड में शराब बिक्री टेंडर में घोटाला सामने आया। जेएसबीसीएल रिपोर्ट के मुताबिक 7 प्लेसमेंट एजेंसियों ने सरकार को 129 करोड़ 55 लाख का नुकसान पहुंचाया। एक कंपनी से 3 करोड़ 31 लाख वसूले गए, बाकी ने फर्जी बैंक गारंटी दी। नई नीति के तहत 20 अगस्त तक ऑनलाइन निविदा आवेदन लिए जा रहे हैं। रांची के बीसा गांव के किसान रामदास बेदिया को पीएम आवास योजना का घर समय से पहले बनाने पर राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज व स्वतंत्रता दिवस समारोह का निमंत्रण मिला। वे कपड़े व ट्रेन टिकट की चिंता में हैं। प्रशासन ने टिकट पर अब तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया। रामदास खेती मजदूरी से परिवार चलाते हैं। रांची में 15 अगस्त की तैयारी तेज है। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने मोरहाबादी मैदान का निरीक्षण कर मंच, बैठने, पानी, लाइट, सजावट, सुरक्षा, ट्रैफिक, पार्किंग व मेडिकल व्यवस्था की समीक्षा की। सभी काम समय पर व अच्छे से पूरे करने और पुलिस व स्वास्थ्य टीम तैनात रखने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने खड़गे, राहुल गांधी और अन्य नेताओं की हिरासत की निंदा की। उन्होंने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगाए व 2024 चुनाव की वैधता पर स्पष्टीकरण मांगा। कहा, जनता सच्चाई जानना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं
जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबा रही है। राहुल गांधी ने सबूत दिए, लेकिन चुनाव आयोग कार्रवाई के बजाय शपथ पत्र मांग रहा है। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा की। उन्होंने कहा, राहुल ने वोटर लिस्ट में हेराफेरी के गंभीर तथ्य रखे, जिनका चुनाव आयोग ने अब तक जवाब नहीं दिया। मंत्री ने मांग की कि आयोग जल्द जनता के सामने सच्चाई रखे। धनबाद नगर निगम ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए तिरंगे, बैग, हेयर बैंड आदि के स्टॉल लगाए हैं। इसका मकसद लोगों को तिरंगा लगाने के लिए जागरूक करना और महिलाओं की आय बढ़ाना है। उत्पाद बाजार से सस्ते व टिकाऊ हैं। झारखंड में 15 अगस्त को लेकर पुलिस अलर्ट है, खासकर नक्सल क्षेत्रों में। मोराबादी मैदान रांची में राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। सुरक्षा के लिए 200 पुलिस बल तैनात, गश्त और होटलों की जांच होगी। पिछले साल नक्सली हमले के बाद सभी जिलों में सतर्कता बढ़ाई गई है। बोकारो स्टील ऑफिसर्स एसोसिएशन रिटायर्ड ने 12 अगस्त की जीबी मीटिंग की तैयारी पर चर्चा की। बैठक में बायलॉज, शासी निकाय गठन, अधिकारियों की समस्याओं और समाधान पर प्रस्ताव बने। सदस्यों से एकजुट होकर सक्रिय भागीदारी की अपील की गई। रांची विश्वविद्यालय में करीब 1 लाख विद्यार्थी हैं, लेकिन 1144 स्वीकृत पदों में से 731 खाली हैं। 47 में से 46 प्रोफेसर और 120 में से सभी एसोसिएट प्रोफेसर पद रिक्त हैं। नीड बेस्ड टीचर से पढ़ाई हो रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। 2008 के बाद सीमित नियुक्तियां हुई हैं। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने नाला में विश्व आदिवासी दिवस पर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ से झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। आदिवासी संस्कृति व महिलाओं की इज्जत खतरे में है। घुसपैठ, धर्मांतरण व कानून खत्म होने पर चिंता जताई और आदिवासियों से एकजुट आंदोलन का आह्वान किया। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन 2 अगस्त को गिरने से घायल हुए थे। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर हैं। अमेरिका व भारत के डॉक्टरों ने फिलहाल ब्रेन ऑपरेशन टाल दिया है। मस्तिष्क में रक्तस्राव है। हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। अगले परीक्षणों तक निगरानी जारी रहेगी। गोड्डा में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी सूर्या हांसदा मारा गया। उस पर गोड्डा व साहिबगंज में 24 केस दर्ज थे। पुलिस को पहले से उसकी गतिविधियों की जानकारी थी। मुठभेड़ में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। अब उसके गिरोह के 5 से 7 सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलेगा। एटीएस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 285 लोग प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। सबसे ज्यादा 113 पाकुड़ से, रांची से 49। संगठनों में पीएफआई, लश्कर-ए-तैयबा, सिमी, आईएसआईएस आदि शामिल हैं। इनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि बिहार की तरह झारखंड में भी चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR करेगा। इससे दोहरे, फर्जी और मृत मतदाताओं के नाम हटेंगे। केवल वहीं वोट डाल पाएंगे जहां रहते हैं। इसका उद्देश्य फर्जी वोटिंग रोकना और मतदाता सूची को सही करना है। श्रावणी मेला 2025 में रेलवे की कमाई और यात्री संख्या दोनों में बढ़ोतरी हुई। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक 17.05 लाख यात्रियों ने सफर किया और 12 करोड़ 81 लाख रुपए की आय हुई। पिछले साल की तुलना में यात्री 21% और आय 13% ज्यादा रही। मेला के लिए 60 स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। झारखंड में बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा बिना परमिट सड़कों पर चल रहे हैं। परिवहन विभाग ने इसे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई और विशेष जांच अभियान के आदेश दिए हैं। अब योजना है कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही परमिट भी जारी किया जाए।